टाइटल अधूरी मोहब्बत एपिसोड 4 सबटाइटल सच जो सब बदल दे। रात का वक्त था। मीरा अपने अपार्टमेंट की बालकनी में खड़ी शहर की लाइट्स देख रही थी। हल्का सा ठंडी हवा चल रही थी, पर उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, आरव और उनका रिश्ता। आज उसे पता चला था कि आरव ही उसका बॉयफ्रेंड था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी, उससे कुछ भी याद नहीं था। न उनकी पहली मुलाकात, न उनकी लव स्टोरी, न उनके साथ गुजारे हुए पाल। सी फीलिंग थी जैसे उसका दिल आरव को पहचानता हो, पर दिमाग नहीं। तभी पीछे से आरव की आवाज आई, कॉफी। मीरा ने मुड़ कर देखा। आरव 2 मग्स लेकर खड़ा था। मीरा हल्का सा स्माइल कर देती है, थैंक्स। दोनों बालकनी में बैठकर कॉफी पीने लगते हैं। कुछ सेकंड्स तक बिल्कुल साइलेंस रहता है, सिर्फ हवा की आवाज और शहर की चमकती लाइट्स। फिर मीरा धीरे से पूछती है, आरव, हम कैसे माइल थे? आरव थोड़ा सा मुस्कुरा देता है, कॉलेज लाइब्रेरी में। तुम हमेशा एक हाई कॉर्नर टेबल पर बैठकर नोवेल्स पढ़ती थी। एक दिन तुम्हारी बुक गिर गई थी, बस वहीं से हमारी पहली बात शुरू हुई थी। मीरा ध्यान से सुन रही थी, जैसे वो कोई स्टोरी नहीं, अपनी लाइफ सुन रही हो। फिर आरव हल्की सी सांस लेता है, फिर धीरे धीरे हम फ्रेंड्स बन गए। कैंटीन की चाय, मूवी नाइट्स, लेट नाइट वॉक्स, सब कुछ मूवी जैसा था। मीरा कुछ सेकंड्स तक चुप रहती है, फिर धीरे से कहती है, लगता है तुम बहुत लकी थे। आरव हल्का सा मुस्कुरा देता है, लकी तो मैं अब भी हूँ। मीरा थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है, कैसे? आरव धीरे से कहता है, क्योंकि तुम अभी भी मेरे सामने हो। मीरा कुछ नहीं बोलती, उसका दिल फिर से अजीब सी फीलिंग से भर गया था। तभी आरव का फोन रिंग करता है, अननोन नंबर। आरव कॉल रिसीव करता है। दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज आती है, आरव, मुझे तुमसे मिलना है। आरव एकदम सीरियस हो जाता है, कौन? दूसरी तरफ से जवाब आता है, रिया। आरव का चेहरा एकदम चेंज हो जाता है, उसकी आंखों में टेंशन दिखने लगती है। मीरा ये सब नोटिस कर लेती है, कौन है? आरव तुरंत बोलता है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं, और कॉल कट कर देता है। लेकिन सच इतना सिंपल नहीं था। अगली सुबह मीरा अपार्टमेंट में अकेली थी। आरव ऑफिस चला गया था। मीरा किचन में कॉफी बना रही थी। तभी डोरबेल बजी। मीरा ने दूर खोला। बाहर एक स्टाइलिश लड़की खड़ी थी। उसकी आंखों में अजीब सा कॉन्फिडेंस था। हाय, तुम मीरा हो? मीरा थोड़ी कंफ्यूज हो गई। हाँ, पर आप? लड़की हल्की सी मुस्कुरा कर कहती है, मैं रिया हूँ, तुम्हारे बॉयफ्रेंड आरव की एक्स गर्लफ्रेंड। ये सुनते हाय मीरा एकदम शॉक हो गई। एक्स गर्लफ्रेंड? रिया बिना पूछे अंदर आ जाती है, जैसे उस किसी परमिशन की जरूरत ही ना हो। वो रूम में इधर उधर देखने लगती है, फिर मीरा की तरफ मुड़ कर कहती है, लगता है आरव ने तुम्हें सब सच नहीं बताया। मीरा का दिल जोर से धड़कने लगता है, कौन सा सच? रिया धीरे से कहती है, तुम्हारा एक्सीडेंट। वो एक एक्सीडेंट नहीं था। रूम में एकदम साइलेंस छा जाता है। मीरा शॉक में रिया को देखती रहती है। मतलब? रिया धीरे से कहती है, तुम्हारी कार का ब्रेक फेल हुआ था। लेकिन ब्रेक फेल हुआ नहीं था, उससे फेल किया गया था। मीरा का चेहरा सफेद पड़ जाता है। ये क्या बोल रही हो तुम? रिया सीधा उसकी आंखों में देखती है, और जो ये सब कर सकता है वो और कोई नहीं। रिया थोड़ा सा रुकती है, फिर धीरे से कहती है, आरव है। ये सुनते ही मीरा के हाथ से कॉफी का मग गिर जाता है। ग्लास टूटने की आवाज पूरे रूम में गूंज जाती है। उसका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। तभी अपार्टमेंट का दूर खुलता है। आरव वापस आ चुका था। उसकी नज़र सीधा रिया पर पड़ती है, और फिर मीरा पर। उससे तुरंत समझ आ जाता है, सब कुछ खराब हो चुका है। आरव धीरे से कहता है, मीरा, मैं सब एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सच क्या है आरव? तुमने मेरा एक्सीडेंट करवाया था। रूम में एकदम साइलेंस छा जाता है। आरव कुछ सेकंड्स तक चुप रहता है, फिर धीरे से कहता है, मीरा, जो तुम सोच रही हो सच उससे भी ज्यादा खतरनाक है। और उस रात मीरा की जिंदगी का सबसे बड़ा सच सामने आने वाला था। टू बी कंटिन्यूड।